देखिए, परत्व माने अधिक काल, लंबा काल। अपरत्व माने कम काल। ये सब काल के उपकार हैं। जी, अब पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हो रही है, स्टार्ट हो गई है। भैया मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना भैया? यहाँ से पढ़ना। यदि यद्यपि सभी द्रव्य यद्यपि सभी द्रव्य अपनी उपादान शक्ति से स्वयं ही उत्पाद व रूप वर्तते हैं, तथापि उनमें बाह्य निमित्त काल द्रव्य है। द्रव्य की अंतरंग परिणति रूप वर्तना के समय बाह्य उपकारी निमित्त रूप काल द्रव्य होता ही है। द्रव्य का पर्याय में वर्तने संबंधी समय काल का चिन्ह है। सभी द्रव्यों को प्रवर्ताने वाला काल द्रव्य है। एक समय रूप होना काल की वर्तना है। इसी से काल का निश्चय होता है। वर्तना कालाणु द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करती है, क्योंकि गौण मुख्य बिना नहीं होता है। अतः समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पल्ल, सागर इत्यादि गौण रूप काल पर्याय मुख्य वर्तना रूप निश्चय काल को प्रकट करती हैं। यहाँ काल द्रव्य कैसे पकड़ में आएगा अपने को? वैसे तो सभी पदार्थ अपनी अपनी उपादान गति योग्यता से परिणमित होते हैं, लेकिन उनमें एक साधारण निमित्त होता है, वो काल द्रव्य है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय में वर्तता है, तो उसकी एक पर्याय जितना समय लगता है वो एक समय है, वो काल का चिन्ह है। एक समय रूप होना, ये तो काल की वर्तना है। यद्यपि प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में प्रति समय परिणमित हो रहा है, लेकिन उस परिणमन में जो समय लगता है उसको उसको वो काल द्रव्य का चिन्ह है। एक समय रूप होना, ये काल की वर्तना है। इसी से काल का निश्चय होता है। वर्तना कालाणु द्रव्य के अस्तित्व को सिद्ध करती है। देखो, हमें काल की सिद्धि कैसे होगी? जैसे कोई बच्चा पहले छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, ठीक है, उससे काल की सिद्धि होती है कि देखो, काल, इतना काल बीत गया। पौधा छोटा था, पौधा बड़ा हो गया, तो उसमें वो जो परिणमन हुआ, परिवर्तन हुआ, उससे काल की सिद्धि होती है। क्योंकि गौण मुख्य बिना नहीं होता, अतः समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पल्ले, सागर इत्यादि गौण रूप काल पर्याय मुख्य वर्तना रूप निश्चय काल को प्रकट करती है। देखो, असलियत में तो काल क्या है? वो जो कालाणु है, काल द्रव्य का जो परिणमन है, वो तो है निश्चय काल। लेकिन अब उसको समझाते कैसे? व्यवहार से। जैसे घड़ी, निमेष, पल, दिन, ठीक है ना, इसके द्वारा उस काल को समझाया जाता है। और ये सब क्या है? ये जो आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पल्ले, सागर इत्यादि, ये सब पुद्गलों से सिद्ध होते हैं। जैसे घड़ी क्या होती है? दिन, रात, ये सब। जैसे दिन क्या होता है कि इस प्रकार के प्रकाश के परमाणु आए, अथवा सूरज का गमन जब यहाँ इस क्षेत्र में दिखाई देता है तो उसको दिन कहते हैं। जब सूर्य छिप जाता है तो उसको रात कहते हैं। तो ये जो है ना, समय, आवली, घड़ी, मुहूर्त, दिन, पक्ष, ये पल्ले, सागर इत्यादि, ये गौण रूप काल पर्याय इसलिए कही क्योंकि पुद्गल आदि के परिवर्तन के माध्यम से हमने ये नाम दिए हैं। समय कितना होता है, आवली कितनी होती है, घड़ी कितनी होती है। ये कोई काल द्रव्य की पर्याय नहीं है एक्चुअल में। काल द्रव्य का जो अपना परिणमन है, वर्तना है, वो निश्चय काल है। अब उसको कैसे समझाया? कि जीव पुद्गल के परिणमन के माध्यम से उसको समझाया जाता है ना। देखो, पहले पुराने समय में जब घड़ी नहीं होती होगी, तब भी तो टाइम का पता लगाते थे। कैसे पता लगाते होंगे?
कैसे पता लगाते होंगे? जैसे देखो, सूरज पानी से जब लगाता था। यहाँ छाया आ गई, ठीक है, या फिर वो एक घड़ा रखा जाता था, उसका पानी इतना रह गया तो इतने बज गए, इतनी देर हो गई, उस तरह से। जैसे आप जंतर मंतर पे जाएं तो वो सूर्य घड़ी बनाई है उन्होंने, मतलब वो सूर्य की छाया के हिसाब से पता लगता है कि अब इतना इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया, अब इतना टाइम हो गया। तो उसी प्रकार घड़ी घंटा आदि कुछ नहीं है, वो पुद्गल के परिवर्तन के हिसाब से वो निश्चित कर ली गई है। कि जब, जैसे एक रेत घड़ी सुनी होगी आपने, माने वो एक रेता डालते हैं उसमें, ऊपर से नीचे खाली होता है, तो जितने समय में खाली होगा वो मान लो एक घड़ी कहलाएगी। इसी प्रकार से जो घड़ी नाम पड़ा होगा ना, वो इसी अपेक्षा पड़ा होगा। जैसे 24 मिनट में वो कोई ऐसी चीज होगी कि जो वो खाली हो जाती होगी, घड़ा या घड़ी जो भी होगी, तो उससे नाम पड़ गया घड़ी। ठीक है, ऐसे ही निमेष होता है, पल होता है, कि जितनी देर में एक आंख झपकी उतनी देर में कितना टाइम हो गया, उसको निमेष कहते हैं। फिर इतने निमेष का ये पल होता है, फिर पल का ये होता है। इस तरह से समझने समझाने के लिए ये भेद कर लिए गए। ठीक है, जैसे घंटा। तो भैया इसे ये कह सकते हैं कि मतलब काल तो अपने हिसाब से वो तो वर्तता जा रहा है। हाँ, बाकी एक तरह से कह सकते हैं कि हमने अपनी सुविधा की बस आइए। हाँ, काल द्रव्य का तो स्वतंत्र द्रव्य है। ट्यूशन कर ली हाँ जी। अपने जान। मतलब काल तो अपने हिसाब से वर्त रहा है, उसे घड़ी घंटा से कोई मतलब नहीं है, उसे दिन मिनट से मतलब नहीं है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए हाँ, कैलकुलेशंस ये हमारी बिठाने के लिए किया। एजम्पशन है। ठीक है, जैसे पुराने समय में घड़ी होते थे, अब घड़ी नहीं चलती, अब घंटा दिन, माने घंटा मिनट सेकंड हो गए। पहले घंटा मिनट सेकंड तो नहीं होता था। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस समय टाइम नहीं होता था, टाइम तो तब भी होता था जब लोग देखना नहीं जानते थे, तब भी टाइम तो हो ही रहा है ना। तो हाँ, पुराने जैसे लोग, पैसे को कभी कभी सिक्का कहते थे, अब कॉइन कहने लगे। मतलब पैसा तो पैसा है, पर हाँ, पैसे को इससे कोई मतलब। तो ये जो घड़ी घंटा दिन मुहूर्त आदि है, अब ये मुहूर्त वहूर्त तो अब चलते नहीं, है ना। लेकिन होते तो अब भी है ना मुहूर्त, उतना टाइम पीरियड तो अभी भी होगा। तो यानी वो काल द्रव्य का परिणमन बाकी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। तो अब उसको कैसे समझाएं? तो उनको जीव पुद्गल में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से उस काल द्रव्य को समझाया जाता है। डायरेक्ट तो आप काल को समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते, है ना। सही बात है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये पौधा छोटा था, अब ये पौधा इतना बड़ा हो गया, तो इसके द्वारा काल की सिद्धि होती है कि इतना काल गुजर गया, तब ये ऐसा बड़ा हो गया। तो इस प्रकार निश्चय काल किसको क्या कहा? कि वर्तनारूप, वो जो काल द्रव्य है उसका जो अपना परिणमन है, वास्तव में तो वो निश्चय काल है। और ये सब व्यवहार काल है, घड़ी घंटा दिन महीना आदि। आगे पढ़िए। प्रश्न प्रश्न यदि अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, तो काल के भी क्रियावान पने का प्रसंग आता है। जैसे शिष्य पढ़ता है, उपाध्याय उसे पढ़ाते हैं। इस प्रकार दोनों में क्रिया होती है। उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्य के परिणमन में कारण होने से स्वयं सक्रिय सिद्ध होता है। ये प्रश्न किया उत्तर ऐसा नहीं। क्योंकि हमने तो सक्रिय सिर्फ दो द्रव्यों को कहा, जीव और पुद्गल को, बाकी चारों द्रव्य निष्क्रिय कहे हैं। तो वो कहते हैं जो स्वयं निष्क्रिय है वो दूसरे के परिणमन में निमित्त कैसे हो सकता है? उत्तर, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके मात्र निमित्त हेतु रूप कर्तापना है, प्रेरक हेतु रूप नहीं। जैसे शीतकाल में अग्नि के ताप से शिष्य पढ़ता है, तब ऐसा भी कहा जाता है कि कारिशी कंडे की अग्नि पढ़ाती है। उसी प्रकार काल के मात्र निमित्त हेतु रूप कर्तापना जानना। जीव पुद्गल के समान काल द्रव्य क्रियावान नहीं है, वरन निष्क्रिय है। इस प्रकार काल के क्रियावान होने का प्रसंग नहीं आता है। देखिए, ये निमित्त है, ये जो काल द्रव्य है ये स्वयं चलकर किसी दूसरे को परिणमित करावे, ऐसा नहीं है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जैसे कि सर्दियों में वो पढ़ने वाला विद्यार्थी कंडे की अग्नि लगा लेता है,
क्योंकि ठंड बहुत है। अगर वो कंडे की अग्नि ना लगाए, जैसे आजकल हीटर हो गया, अगर वो हीटर ना लगाए तो वो पड़ ही नहीं पाएगा, इतनी ठंड है। तो उसने हीटर लगाया, तो कहने में क्या आता है कि इसको हीटर पड़ाता है। अगर हीटर नहीं होता तो ये पढ़ नहीं पाता। तो उसी प्रकार भयंकर ठंड में वो क्या कहते थे उसको, अलाव, तसले में कोयले जला लेते हैं, तो वो बच्चा आराम से पढ़ पाता है उसकी गर्माहट में। तो क्या कहते हैं कि कंडे की अग्नि पढ़ाती है, जबकि वो कुछ करती नहीं, कोई प्रेरक निमित्त नहीं है, जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं ऐसे कंडे की अग्नि नहीं पढ़ाती। उसी प्रकार काल द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है, क्योंकि वो निमित्त हेतु रूप करता है। इस प्रकार काल क्रियावान नहीं है। हाँ जी, आगे। काल द्रव्य अपने गुणों द्वारा पर द्रव्य रूप हो स्वयं परिणमित नहीं होता है, तथा पर द्रव्य के गुण को स्वयं में भी परिणमित नहीं करता है। अन्य द्रव्य को स्वयं प्रेरक हेतु रूप करता होकर भी परिणमित नहीं कराता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव स्वयं ही परिणमनशील है। अनादि अनंत पर्यायों को धारण करने वाला ही द्रव्य है। वह स्वयं परिणमित होता है, परंतु उसमें सहज ही उदासीनतामय काल द्रव्य बाह्य निमित्त मात्र हो जाता है। ठीक है, काल द्रव्य कोई बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा, कोई प्रेरक नहीं है, लेकिन सहज में साधारण निमित्त है, उदासीन निमित्त है। ठीक है, स्वयं निष्क्रिय रहते हुए भी जब भी किसी द्रव्य में परिणमन होता है, तब उसमें काल द्रव्य का ही निमित्तपना होता है। हाँ जी, जैसे। मनुष्य की प्रातः कालीन देव पूजा आदि क्रियाओं में प्रभात काल कारण है। इनमें क्रिया रूप तो स्वयं मनुष्य ही प्रवृत्ति करता है। प्रभात काल तो बाह्य निमित्त मात्र है। इस प्रकार काल द्रव्य निमित्त मात्र जानना। देखिए, उदाहरण से स्पष्ट कर प्रश्न। दिया। जैसे प्रातःकालीन देव पूजा इत्यादि क्रियाओं में प्रभात काल कारण है। ठीक है, अगर प्रभात काल होता तभी पूजा करते हैं, लेकिन कोई प्रभात काल जबरन तो नहीं कराता इससे पूजा। क्रिया रूप तो ये स्वयं परिणमित होता है। प्रभात काल तो बाह्य निमित्त है। उसी प्रकार जब ये सोने गया तो रात्रि उसमें निमित्त हुई, कोई रात्रि ने तो जबरन सुलाया नहीं इसको। ठीक है ना, तो उस प्रकार काल द्रव्य तो बाह्य निमित्त मात्र जानना। अब प्रश्न है काल अब के ये तो समय का। सुविधा का हो गया। जैसे मान लो स्कूल 8 बजे खुलता है, तो अब या ट्रेन 8 बजे जाती है, मतलब यही मतलब होगा ना इसका। अब 8 बजे ने थोड़ी ना ट्रेन चला दी, वो तो हमने अपने राइट, जानने के लिए कि भाई एक निश्चित समय पे हम ट्रेन पे चले जाएं ताकि निकले ना हमारी। राइट, राइट, सही है। काल के समय काल के समय का निश्चय कैसे किया जाए? समय घड़ी आदि क्रिया विशेष रूप काल की पर्याय है। उसे लोक में समयादि काल मानते हैं। समय घड़ी आदि सापेक्ष अग्नि में पाक आदि कार्य का लोक में समय और पाक द्रव्य ऐसा नाम प्रसिद्ध है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? समय घड़ी आदि सापेक्ष अग्नि में पाक आदि कार्य का लोक में समय और पाक द्रव्य ऐसा नाम प्रसिद्ध है। ये क्या कह रहे हैं? समय घड़ी आदि सापेक्ष अग्नि में, माने अग्नि में किसी चीज को पकाने पर ऐसा जो कार्य है उसका लोक में समय और पाक द्रव्य ऐसा नाम प्रसिद्ध है। उसमें समय काल, अच्छा, भात का पाक काल, इस रूप में काल पद का आरोपण करने पर काल के समय का निश्चित होता है। हाँ, मतलब 5 मिनट में चावल बन जाएंगे, तो 5 मिनट को चावल के बनने के टाइम, मतलब चावल के बनने को 5 मिनट से बांध दिया। हम्म। तो उसकी सापेक्षता से हम बताते हैं कि इसको पकने में इतना इतना समय लगेगा, 2 घड़ी पका लो, बस 4 मिनट के लिए पका लो। जैसे नीचे आ गया। किसी बर्तन में रखकर चावल में जल डालकर उसे अग्नि पर पकाने से वह क्रमशः पकते पकते अपने समय पर पूर्ण पक जाता है। इसमें इससे काल के सूक्ष्म अंशों का अनुमान हो जाता है। उसे हम्म। लोक में काल कहते हैं।
यह समय घड़ी आदि रूप व्यवहार काल, निश्चय काल के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इससे काल द्रव्य का निश्चय होता है। वही बात हो गई कि भाई हमने कह दिया भाई ये वाली दाल है ना, 10 मिनट, 10 मिनट तक इतनी गैस पे पका लेना तो बन जाएगी। तो वो कोई समय ने थोड़ी काल दाल पका दी, दाल तो स्वयं पकी है, यही मतलब होगा ना इसका। पर वो हाँ, समय से क्या है कि हमें सुविधा हो कि भाई 10 मिनट बाद हमें गैस बंद करनी है। अब ये 10 मिनट तो अब आपको पता लगने लगे हैं, लेकिन जब घड़ी नहीं थी आपको कैसे पता लगता? तब उन्होंने कुछ और सिस्टम कर रखा होगा अपना। नहीं, कुछ और सिस्टम, हाँ, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना। और नहीं तो जो, अब आप ये देखो, नए बच्चों को अगर चाय बनानी है, ठीक है, खाना बनाना है, तो उनको नाप चाहिए कि कितनी नमक डालें, कितने चम्मच चीनी। और जो पुराने एक्सपर्ट होती थी महिला, उन्होंने ऐसे हाथ में से निकाला, ऐसे डाला, फटाफट फटाफट, कोई नाप नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? और ना नमक तेज होता था ना कम होता था। तो उसी प्रकार ये घड़ी और वड़ी की में ना जरूरत। ऐसा होगा, ये ना जैसे किसी को चावल पकाने का काल तो पता होगा कि कितना काल लगता है, तो दूसरी चीज पकाने के लिए कह दिया कि भात का पाक काल जितना है ना उतना ही इसका है। ऐसे वाह, नापने की इकाई को कहते सही है, वाह, बिल्कुल बहुत सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप ये देखो कि उसको, शिवानी जी तो एक बात बोल 4 लगा देती हैं। हाँ, देखो, यानी वो पुरानी जो महिलाएं थी वो बहुत एक्सपर्ट होती होंगी। जैसे आज हमें जरूरत है कि कितनी देर चावल पकाने हैं, कितनी, तो अब आपका अंदाजा हो गया कि 2 सीटी लगा लो। कुकर है, पहले तो कुकर भी नहीं होते थे, लेकिन वो एक्सपर्ट थी, उनको अनुमान था, या उनकी वो तस्त्री आवाज करने लगती होगी, भिगोने पे बना रहे हैं, तो उससे उन्हें अंदाजा हो जाता था। तो यानी उनको इतनी तो भाव भासना थी, उन्हें घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी कि 40 मिनट पकाना है कि 20 मिनट पकाना है। अब जितनी देर में वो पकते हैं, उससे उन्हें एक अनुमान हो गया टाइम का। अब उसकी सापेक्षता से किसी में उससे कम टाइम लग रहा है, किसी चीज में उससे ज्यादा बहुत। टाइम लग रहा है। और वो जो उतना काल हम्म, गुजरा उसके पकने में, उसके सूक्ष्म अंशों का भी उनको अनुमान होता है कि इसकी छोटी छोटी यूनिट भी बन सकती हैं। जैसे चाय तो उसके 100वें भाग काल में ही बन गई, और जब हलवा बनाया था उसमें इतना काल लगा था। तो इसके द्वारा काल का अनुमान होता है। बहुत पहले बढ़िया। ना धूप देख के अंदाजा लगाते थे। धूप घड़ी कहते हैं उसको, हाँ। धूप के देखते थे, जैसे धूप का हमें खूब याद है, हमारे एक आलस आता तो उसमें कह देते, और बिल्कुल वही टाइम होता था, मम्मी जो टाइम बताती थी इस टाइम वो बचा बजा वही टाइम होता था, धूप से अंदाजा ऐसा लगता था। सही हाँ, बात। मुझे भी याद है बचपन में ऐसे ही हाँ कहते थे कि धूप। जब ये धूप आ जाएगी तो इतने बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल धूप से, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाने का टाइम शाम का जब होता था, मम्मी ये बता देती कि दीवार पे यहाँ धूप आ गई, इतने बज गए, और वही बजते थे क्या खाने का टाइम हो गया। वाह, तो यानी आप ये सही है। देखो, हमने धर्म द्रव्य को भी, अधर्म द्रव्य को भी, आकाश को भी और काल को भी, इनको हमने जीव पुद्गल की सापेक्षता से समझा है। ठीक है ना, क्योंकि ये चारों द्रव्य तो निष्क्रिय हैं, उदासीन है, सदा काल शुद्ध परिणमन है। तो इनको हम डायरेक्ट तो अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता, लेकिन जीव पुद्गल के परिवर्तन से, परिणमन से हम इसका अनुमान लगाते हैं कि कोई धर्म द्रव्य है जो इन सबके गमन में साधारण निमित्त है, कोई अधर्म द्रव्य है, कोई काल है, कोई आकाश है। तो बस इतना अनुमान ही लगाया जा सकता है इसका। और इन सब में काल सबसे टेढ़ा इसलिए है क्योंकि बहुत अपने जैन संप्रदाय में भी कहते हैं कि कोई कोई काल द्रव्य की सत्ता नहीं मानते। समझ में? आप अच्छा, पंचास्तिकाय तो मानते हैं, लेकिन काल को नहीं मानते। ठीक है। नहीं उसको काय नहीं मानते, पर काल तो मानते हैं, काय नहीं मानते, बहुप्रदेशी ना वो तो होने की वजह से। वो तो हम भी एग्री हैं उस बात में। लेकिन अब मैं अभी जब तक कंफर्म नहीं करूं तो आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन अपने जैनों में ही ऐसी मान्यता वाले लोग हैं, ठीक है, कि जो अच्छा, काल, हाँ, काल द्रव्य की सत्ता नहीं मानते, उसके बारे में कुछ है डिस्प्यूट, काल द्रव्य के बारे अच्छा। में। हम्म। पढ़ूंगा आगे।
हाँ जी, हाँ जी। व्याकरण में णिच प्रत्यय युक्त वृत्ति धातु से कर्म वाच्य और भाव वाच्य में वर्तना पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जो वर्ते या वर्तन मात्र वर्तना है। उस वर्तना में जितना समय लगता है वह व्यवहार काल है, अतः जो वर्तावे वह काल है। देखो, धर्मादि द्रव्यों की ये जो वर्तना लक्षण है वो निश्चय काल कहा, ठीक है, और उस वर्तना में जितना टाइम लगा, टाइम समय, वो व्यवहार काल है। सही है। पढ़ी। धर्मादि द्रव्यों की पर्यायें प्रति समय पलटती हैं, वह समय ही काल की वर्तना है। द्रव्य में पर्याय के पलटने रूप वर्तना काल का उपकार है। वे कालाणु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्न के समान स्थित हैं। जैसे रत्न की राशि में रत्न पृथक पृथक रहते हैं, उसी प्रकार तीन लोक संबंधी आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु पृथक पृथक स्थित है। वे परस्पर में मिलते नहीं हैं, इसलिए इसमें कायत का अभाव है। वे कालाणु असंख्यात हैं। अपने स्वभाव को छोड़े बिना अन्य पर्याय रूप पलटना परिणाम है। धर्मादि द्रव्यों के अगुरु लघु गुण संबंधी अविभागी प्रतिच्छेद रूप अनंत परिणाम है। वे हानि वृद्धि सहित अति सूक्ष्म हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, इन तीन द्रव्यों संबंधी अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद अनंत भाग वृद्धि आदि षट स्थान पतित वृद्धि रूप में बढ़ते हैं और अनंत भाग हानि आदि षट स्थान पतित हानि रूप में घटते हैं। इस प्रकार वे परिणाम हानि वृद्धि सहित हैं। जीव के परिणाम औपशमिक आदि भाव रूप और क्रोधादि भाव रूप हैं। पुद्गल के परिणाम वर्णादि रूप या घट पट सोना चांदी आदि अनेक आकार रूप हैं। काल द्रव्य के परिणाम वर्तना लक्षण रूप या समय घड़ी आदि रूप हैं। देखिए, पहले वर्तना समझाया था, ठीक है, जिसे प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल भी कहते हैं। फिर उसके बाद परिणाम कह रहे हैं, माने कोई भी द्रव्य वो बिना परिणाम के नहीं होता। जैसे जीव के परिणाम औपशमिक आदि भाव रूप है, क्रोधादि भाव रूप है। उद्गल के परिणाम वर्णादि रूप है, घटपट सोना चांदी आदि अनेक आकार रूप है। काल द्रव्य के परिणाम वर्तना लक्षण रूप है या समय घड़ी आदि रूप है, क्योंकि पहली चीज तो वर्तना थी, अब दूसरा परिणाम ले रहे हैं। फिर इसके बाद क्रिया लेंगे। आइए क्रिया पर। भैया, ये धर्म, अधर्म और आकाश, ये सब पर्याय इनकी पलटती रहती है। हाँ, लेकिन जीव और पुद्गल की तो सेम टू सेम रहती है उनकी पलटने पर भी। जो नवीन पर्याय होती है वो पूर्व पर्याय जैसी होती है, सदृश परिणमन होता है उसमें। इसीलिए चार द्रव्य सदाकाल शुद्ध परिणमित हो रहे हैं, ठीक है, जीव पुद्गल में। इसी में थोड़ा सा नाटक है। तो भैया उत्पाद व द्रव्य भी होता है। हाँ, उसके बिना तो कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। हमें उत्पाद में द्रव्य है, उसमें तो समझ में आता है कि दूध का नाश हो गया और दही का उत्पाद हो गया, क्योंकि वो भी सदृश परिणमन है। लेकिन जो दूध रखा है ना 2 घंटे आपका, उसमें भी हर एक समय है दूध रूप पर्याय का व्यय, फिर दूध रूप पर्याय का उत्पाद, दूध रूप पर्याय का व्यय, दूध रूप पर्याय का उत्पाद। वो निरंतर क्षीण होता जा रहा है, वो विकृत होता जा रहा है। जैसे मान लो उस उबले हुए दूध की 24 घंटे की मर्यादा है, ठीक है ना। ये मान लो 48 घंटे के बाद वो खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा, तो वो कोई एकदम, तब तो उसकी हालत नहीं हुई। वो तो हर क्षण डाउन हो रही है उसकी क्वालिटी। आप एकदम फ्रेश ताजा दूध लाएं और उसे गर्म करके पिए तो उसका स्वाद, और बासी आज का दूध आप कल पिए तो उसके स्वाद में डिफरेंस आता है ना। क्या हो रहा है उसमें कि वो निरंतर हानि को प्राप्त हो रहा है, माने निरंतर विकृत हो रहा है हर एक समय, लेकिन अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पाता।
हमें तो लगता है वैसा का वैसा ही है, यानी हर समय उसमें उत्पाद व द्रव्यपना कायम है। देखिए फिर बताया, अपने स्वभाव को छोड़े बिना अन्य पर्याय रूप पलटना, ये परिणाम है। तो धर्मादि द्रव्यों में, माने वैसे तो सभी द्रव्यों में एक अगुरु लघु गुण होता है। अगुरु लघु गुण के कारण उसके स्वभाव बना रहता है। स्वभाव किससे बनेगा कि उसमें निरंतर वृद्धि हानि होगी, षटगुनी वृद्धि षटगुनी हानि, उसके कारण वस्तु की सत्ता कायम रहती है। अविभाग प्रतिच्छेद क्या होते हैं कि जो गुण होता है, गुणों के सूक्ष्म अंश को या शक्ति के अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, दूध तो उतना उतना ही लो, एक एक बूंद, लेकिन उसमें चिकनाहट के अंश अधिक अधिक हो रहे हैं। ठीक है ना, दूध तो उतना ही है लेकिन उसमें चिकनाहट के अंश बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक गुण में उसकी शक्ति, माने कितनी उसकी शक्ति बढ़ गई, कितनी शक्ति घट गई। जैसे अपनी ज्ञान शक्ति कितनी है, और जब हम निगोद में थे तो हमारी ज्ञान शक्ति कितनी हीन थी। तो निगोद में हमारे ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद बहुत कम थे, उसके कंपैरिजन में आज बहुत ज्यादा हैं। और केवल ज्ञान होने पर, ठीक है, मैक्सिमम होंगे जितने हो सकते हैं। तो इस प्रकार वे परिणाम, माने प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम सहित है, और उस परिणामों के द्वारा भी काल द्रव्य की सिद्धि होती है। भैया एक बार भैया ये षटगुण की सिद्धि भी समझाना। भैया जी, शिव भगवानों के भी परिणमन होता है? होता है। कैसे भैया? वो तो मोक्ष कैसे? चले गए। नहीं, मोक्ष चले गए तो मर थोड़ी गए, मोक्ष में भी द्रव्य तो है ना, वहां वहां भी वही उनकी पूछ सत्ता रही है। थी भैया। है, हाँ, उनके पर्याय में कैसे परिणमन होता है मतलब? वहां भी उनकी सत्ता है। देखो, अगर कोई भी द्रव्य होता है तो द्रव्य में एक द्रव्यत्व शक्ति है। द्रव्यत्व शक्ति ये कहती है जिसके कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील रहे, वो द्रव्यत्व गुण है। अगर वो परिणमनशील नहीं होंगे तो वो द्रव्य सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है ना। अब हमें और आपको परिणमन वो तो समझ में आता है कि जैसे कोई जवान से बूढ़ा हो गया तो हमें समझ में आ रहा है कि परिणमन हो गया, लेकिन जितने टाइम तक वो जवान है परिणमन तो तब भी चालू है, क्योंकि परिणमन एक एक समय का होता है। और ये बात अलग है कि जो व्यय हुई पर्याय, नवीन पर्याय भी बिल्कुल उसके जैसी उत्पन्न हुई, सिद्ध भगवान के सदृश परिणमन है। जैसे परिणाम का व्यय होता है, जैसी पर्याय का व्यय होता है, हू बहू नेक्स्ट पर्याय भी उसके ही जैसी उत्पन्न होती है। इसलिए कदाचित ये कहा जाता है कि जो सिद्ध भगवान हैं, अब वो जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। परिणाम। वैसा का वैसा रहने पर भी उनके निरंतर परिणमन हो रहा है, उत्पाद व द्रव्यपना कायम है, लेकिन वो सदृश है इसलिए अपने ज्ञान में समझ में नहीं आता। ठीक है सही बात। ठीक है। जी, पढ़िए। एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करने रूप क्रिया दो प्रकार की है, प्रायोगिकी और वैश्रसिकी। इसमें से प्रायोगिक क्रिया तो अन्य के प्रयोग से होती है, जैसे बैल घोड़े आदि से रथ गाड़ा गाड़ी आदि चलते हैं। वैश्रसिकी क्रिया अन्य के निमित्त बिना स्वयं होती है, जैसे मेघादि स्वयं चलते हैं। ये दोनों क्रियाएं जीव पुद्गल इन दो द्रव्यों में होती हैं, अतः ये सक्रिय हैं। शेष धर्मादि चार द्रव्यों में नहीं होती हैं, अतः वे निष्क्रिय अक्रिय हैं। देखिए, ये जो क्रिया है, ये गमन करने की क्रिया की बात है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गमन होना, इसको क्रिया कह रहे हैं। देखिए, क्रिया दो प्रकार की, एक तो प्रायोगिकी माने जो किसी के निमित्त से हो, और एक वैश्रसिकी माने उसमें किसी निमित्त की बात नहीं है, अपने आप से होती है, स्वयं से। ठीक है, जैसे घोड़ा चलता है तो वो स्वयं से चलता है,
उसका चलना वैश्रेषिक है। लेकिन वो जो गाड़ी उसके पीछे हमने घोड़े के पीछे लगा दी, ठीक है, वो गाड़ी तो स्वयं नहीं चलती, वो गाड़ी को तो बैल चलाता है या घोड़ा चलाता है। बात समझ में आ रही है? तो उस गाड़ी का चलना वो प्रायोगिक क्रिया है, किसी दूसरे के द्वारा की गई है। जैसे आपने ढोलक बजाई तो ढोलक से भी आवाज हुई, लेकिन वो आवाज कैसी है, प्रायोगिक है कि वैश्रेषिक है? प्रायोगिक। प्रायोगिक है। और अगर बादल गरजे और उनमें से आवाज हुई, वो प्रायोगिक है कि वैश्रेषिक है? वैश्रेषिक। वैश्रसिक। वैश्रेषिक का मतलब है स्वाभाविकी। तो ऐसे ही एक तो अपने आप गमन करे और एक कोई दूसरा उसको गमन कराए। तो ऐसी क्रियाएं, ये कर्म वर्गना भी होती है, नहीं ये इन्हीं को कहते हैं क्या? ये जो दो कर्म वर्गना होती है, प्रायोगिक की और वैशेषिक की, नहीं नहीं, कर्म वे क्या वर्गणा में करती है तो वे नहीं भी? कहा है। वो विसर्जोपचय वर्गणाएं होती हैं। हाँ हाँ। विसर्जोपचय वर्गणाएं क्या होती हैं कि जहां अपने आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर बहुत सारी कारमान वर्गणाएं हैं, वो कहलाती है हम्म। विसर्जोपचय वर्गणा। जब कर्म का बंध होता है तो बाहर से कर्म नहीं आते, जो अपने आत्मा के प्रदेशों पर कारमान वर्गणाएं हैं वही कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। समझ में है? वो कहलाती है ठीक है। विसर्जोपचय वर्गणा। तो दूसरी भी इसलिए होती है ना, दो होती है ये दो बहुत। होती हैं, प्रायोगिक और विश्व सोपाच्य, दो होती हैं। अच्छा, मेरे पढ़ने में अभी नहीं आई, वो आपने धवला में पढ़ा होगा फिर। नहीं नहीं, समय सारजी में भी है। नहीं नहीं, कर्म को तो ऐसा नहीं कहा, वो भाषा की बात आई है। भाषा की अच्छा बात है, अच्छा। शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक जो और आप ही वैश्रेषिक। बताएंगे। अच्छा। शिवानी, तुम्हें पता है तो हम्म। बताओ भाई। नहीं, मेरे को भी नहीं पता। तो फिर वो शब्द के बारे में चलो ही होगा। ठीक है, मेरे कोई दिमाग में गलत होगा फिर ये। जो आपने बताया कि जहाँ आत्मा है वहीं पर बहुत सारी कर्म कर्म वर्गणाएं हैं, लेकिन उनमें से सारी कर्म रूप नहीं होती परिणमित। जो होती हैं उन्हें विश्वसोपचय कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं। विसर्जोपचय वर्गणाएं तो वो हैं कि जो आत्मा के संयोग में है। जब भी कर्म बंधेगा तो पहले वो विसर्जोपचय वर्गणाएं ही कर्म रूप परिणमित होंगी, बाहर की नहीं। जी। जी, ये तो सुना है मैंने, पर मतलब ये इस साथ में ये भी सुना है कि वहीं पर बहुत सारी वर्गणाएं ऐसी हैं जो कभी भी कर्म रूप परिणमित नहीं होती, हाँ वो तो बस हो वो सकता है। रहती हैं वहाँ। हाँ वो तो हो सकता है। हाँ। सही है। जी। तो इसलिए भी ये कहा कि पढ़ो। दो द्रव्य जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, क्योंकि उनमें गमन क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया होती है। धर्म अधर्म आकाश काल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते, जा भी नहीं सकते, कोई स्पेस ही नहीं है उनके लिए अलग से। वो वो तो तो ऑलरेडी ठसाठस ही भरे पड़े हैं सब। पूरे लोकाकाश में फैले ही हैं और आकाश अनंत में फैला है, इसलिए वो निष्क्रिय हैं, अक्रिय हैं।